आज हम जानते हैं D5 ब्लास्टोसिस वर्सेस D6 ब्लास्टोसिस के ट्रांसफर के बारे में। Hello everyone, I am Dr. Prajakta Mahajan, gynecologist and IVF consultant practicing in PCMC and Pune area। जब भी आप IVF डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक वर्ड के बारे में बताया जाता है, वो है ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस यानी आपका एम्ब्रियो जो कि 5वें दिन तक ग्रो होता है या फिर एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो होता है। वैसे ही अगर 5 दिन के बाद 6वें दिन तक उसे ग्रो करते हैं तो वी कॉल इट एज अ D6 ब्लास्टोसिस। बेसिकली जब भी ओवम पिकअप होता है, आपके एग लिए जाते हैं, हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो बनाया जाता है। That embryo goes through a series of growth stage। जैसे कि पहले दिन प्रोन्यूक्लियर स्टेज होती है, दूसरे दिन सेल डिवीजन स्टेज होती है, तीसरे दिन तक एम्ब्रियो ग्रो किया जाता है, देन 8 सेल स्टेज, मोरूला, देन अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज एंड देन ब्लास्टोसिस स्टेज। ये रहती है एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टेजेस। तो यूजुअली आइडियली डे 5 तक हम ब्लास्टोसिस बन जाना चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि डे 5 के बाद भी ब्लास्टोसिस अच्छी ग्रेड तक का रहता है लेकिन कंप्लीटली ग्रो नहीं होता। सो वी गिव दैट 1 एक्स्ट्रा डे टू दैट एम्ब्रियो टू ग्रो। तो वो जब डे 6 पे पहुंचते हैं, ऐसे ब्लास्टोसिस को हम देखते हैं कि ये डे 6 के ट्रांसफर वर्सेस डे 5 के ब्लास्टोसिस ट्रांसफर कौन सी अच्छी है, किसके सक्सेस रेट ज्यादा है और क्या डिफरेंसेस है। सो यूजुअली डे 5 का ब्लास्टोसिस का ट्रांसफर का सक्सेस रेट ये अराउंड 55% है और जो D6 ब्लास्टोसिस है उसका ट्रांसफर का सक्सेस रेट ये अराउंड 40 to 43% है, यानी थोड़ा कम है। तो अगर सक्सेस रेट कम है तो हम ये ट्रांसफर करते ही क्यों? अगर हमने डे 5 तक वेट किया है लेकिन ब्लास्टोसिस जितने बढ़ने चाहिए, जितने एक्सपेक्टेड है वैसी ग्रोथ नहीं है, तो वी गिव एक्स्ट्रा डे एंड वी सी हाउ इज द ग्रोथ। बट उसके बाद यूजुअली हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं करते। इसका मतलब हम उसी साइकिल में उन एम्ब्रियो को मदर्स के वूम्ब में नहीं डालते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी स्टडी में पाया गया है कि अगर डे 6 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर कर रहे हो तो फ्रोजन साइकिल का सक्सेस रेट ज्यादा है कंपेयर टू फ्रेश साइकिल का। ये कुछ टेक्निकल बातें आपको लगेगी, लेकिन जब भी आप IVF के प्रोसेस के लिए जा रहे हो, ट्राई टू आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल टू योर डॉक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस हो रही है। जब आपको हर टेक्निकल बात भी पता रहेगी, जब आपको पता है आपके एम्ब्रियोज की ग्रोथ क्या है, आपके एम्ब्रियोज की ग्रेड क्या है और हम कितना सक्सेस रेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को अच्छे से फेस कर सकते हैं। और जब हमें किसी चीज की अवेयरनेस है तो हमें उस चीज के सक्सेस का, फेलियर का स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, तो हम काफी ब्लाइंड और स्ट्रेसफुली IVF के प्रोसेस को फेस करते हैं। इसलिए इस विषय पे या फिर कोई भी गायनेक टॉपिक पे आपको कोई क्वेरीज है, डू लेट अस नो इन कमेंट। वी आर हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। Thank you.